हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्किल्स मैटर। तो गाइस, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की थर्ड वीडियो जहाँ पर हम जो है दी बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML सीखने वाले हैं। तो आप कभी भी कोई वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आपको जो है इंटरफेस दिखता है, तो उस इंटरफेस को जो है कोडिंग कर क्रिएट किया जाता है और कोडिंग में जो है टैग्स का यूज़ होता है। तो अब ये टैग्स क्या हैं, तो मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और मैं आपको जो है कोई चीज़ लिख कर बताता हूँ। ओपन ब्रैकेट टैग क्लोज, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो ओपन ब्रैकेट है उसके अंदर टैग है, तो इसे हम जो है ओपनिंग टैग कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो क्लोजिंग टैग है, यानी क्लोज करने के लिए हमने यहाँ पर जो है वो स्लैश यूज़ किया है। तो अब ये टैग्स है क्या, तो गाइस आप कोई भी वेबसाइट पर देखते हैं कि वेबसाइट पर जो हेडिंग लिखा हुआ होता है, जैसे कि अगर आप अमेज़ॉन वेबसाइट ही पकड़ लीजिए। अब अमेज़ॉन वेबसाइट पर जो अमेज़ॉन हेडिंग है, उस हेडिंग को लिखने के लिए यहाँ पर जो है हेड टैग यानी H1 टैग यूज़ किया जाता है। अब H1 टैग को जो है हेडिंग टैग कहते हैं। सबसे पहले आपको जो है अगर वेबसाइट पर अमेज़ॉन लिखना है तो आपको जो है यहाँ पर ब्रैकेट खोलना होगा, फिर वहाँ पर H1, फिर ब्रैकेट को बंद करना होगा। फिर यहाँ पर आपको बता देता हूँ अमेज़ॉन। अब आपने अमेज़ॉन लिखा, अब इसके बाद अगर आप इसे आउटपुट इसका निकालेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि आपने जो है टैग को क्लोज नहीं किया। तो हर कोई कोई भी टैग यूज़ करते हैं तो आपको जो है उस टैग को क्लोज करना होता है। तो इसी तरह से वेबसाइट पर आप हेडिंग देखते हैं तो हेड टैग यूज़ होता है। आप वेबसाइट पर पैराग्राफ देखते हैं तो पैराग्राफ के लिए पी टैग है, पी टैग यूज़ करना होता है। और कोई अगर आप इमेज देखते हैं तो इमेज के लिए IMG टैग होता है। तो गाइस इसी तरह से आपको जो है पूरी कोडिंग जो है वो टैग्स की होती है, अलग अलग टैग्स आपको यूज़ करना होता है। और हर एक वेब पेज का जो एक फॉर्मेट होता है, यानी HTML डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मेट होता है उसे लिखने का। तो हम चलते हैं उसी फॉर्मेट को देखते हैं। अगर मैं आपको जो है इस एडिटर में बता दूं कि आपको जो है जब आप इस एडिटर पर आएँ तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर फाइल पर क्रिएट करना है। उसके बाद आपको जो है न्यू फाइल पर जाना है। न्यू फाइल पर जाने के बाद आपको जो है आपने एक फ़ाइल, अभी फ़िलहाल आपने एक फ़ाइल बना ली, ठीक है। अब इस फाइल को आपको जो है सेव करना है, फाइल सेव एज़। अब आप जो है किसी भी डॉक्यूमेंट की अगर बात करें हम, किसी वेब पेज की, तो HTML पेज को आपको जो है .html एक्सटेंशन से सेव करना होता है। अगर आप कोई फ़ोटो देखें, अगर मैं आपको स्क्रीन पर बता दूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जितनी भी फ़ोटोज़ हैं .png, .gif, .png। तो यहाँ पर किसी फ़ोटो के लिए आपको जो है .jpg फॉर्मेट देना होता है। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो .mp4 होता है। यहाँ पर एक वीडियो है तो .mp4, अगर आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो .mp3। तो इस तरह से अलग अलग एक्सटेंशन होता है। तो HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है, वेब पेज डॉक्यूमेंट, उसका जो एक्सटेंशन होता है उसे हम जो है .html से सेव करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इस फाइल को जो है index.html से सेव करेंगे। यहाँ पर हमने जो है index.html से इसे सेव कर लिया, ठीक है। अब मैं जैसे ही बता रहा था कि आपको जो है वेब पेज का एक फॉर्मेट होता है लिखने का, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है। फर्स्ट लाइन पर लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, फिर है HTML हेड, टाइटल हेड, बॉडी HTML, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक टैग को जब ओपन करते हैं तो उसे क्लोज भी करना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं HTML टैग, यहाँ पर ये ओपन हो रहा है और यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है। और यहाँ पर ये हेडिंग टैग है, यहाँ पर ओपन हो रहा है और यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ये बॉडी है और ये बॉडी पर क्लोज, यहाँ पर जो है बॉडी, यहाँ पर जो है बॉडी क्लोज हो रही है, ठीक है। अब आप जो वेबसाइट पर आप जितना भी कंटेंट देखते हैं तो ये जो भी कंटेंट होता है वेबसाइट पर, वो पूरा कंटेंट जो है वो बॉडी सेक्शन में आता है। अब ये जो है डॉक टाइप HTML क्या है, ये HTML क्या है, ये हेड का मतलब क्या है, टाइटल का मतलब क्या है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट होती है HTML, आपको जो है HTML से स्टार्ट करना होता है। अभी फ़िलहाल के लिए डॉक टाइप HTML मैं आपको जो है बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए कि HTML, तो आपको जो है HTML टैग से अपनी डॉक्यूमेंट ओपन करनी है और लास्ट में जो है अपनी HTML डॉक्यूमेंट से इसे क्लोज़ करना है। और HTML के बाद हेड आता है, हेड, और हेड के बाद आपको जो है टाइटल लिखना होगा और हेड को फिर यहाँ पर टाइटल के बाद क्लोज करना होगा, फिर यहाँ पर आपको जो है बॉडी से स्टार्ट करना होगा। तो गाइस ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना होगा। यानी आप जो इतनी चीज़ें याद रख लीजिए कि सबसे पहले आपको जो एक डॉक टाइप HTML लिखना है, ये HTML लिखना है, फिर HTML के अंदर आपको हेड लिखना है, हेड के अंदर आपको जो है टाइटल लिखना है, टाइटल के बाद आपको जो है हेड को क्लोज करना है, फिर बॉडी। अब इसी फॉर्मेट में आपको जो है वेब पेज क्रिएट करना होगा। अब हर एक का मीनिंग है और हर एक का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम जो बता देता हूँ टाइटल, ठीक है। टाइटल पर अगर आप देखें यहाँ पर मैं अमेज़ॉन लिखता हूँ, अमेज़ॉन,
अब अमेज़ॉन टाइटल पर लिखने के बाद मैं इसे यहाँ पर इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर इसे जो है ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ, ठीक है। अब टाइटल में मैंने अमेज़ॉन लिख लिया। तो अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आप देख लीजिए, ब्राउज़र के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है अमेज़ॉन लिख कर आ गया। यानी आप जब यूआरएल के ऊपर जो साइट है आप टाइटल में जो नाम देते हैं तो उस तरह से यहाँ पर जो है यहाँ पर अमेज़ॉन लिख कर आ गया, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट का टाइटल है। उसके बाद हमने इस फाइल का नाम जो है index.html रखा था, इसलिए यहाँ पर जो है यूआरएल में index.html लिख के आ रहा है, ठीक है। तो टाइटल का मैं आपको ये बता रहा था कि टाइटल आप जो है इस तरह से टाइटल यहाँ पर आता है। आप देखते हैं कोई भी वेबसाइट पर तो ऊपर जो लिखा हुआ रहता है वो जो है टाइटल का पार्ट होता है। यानी आपको यहाँ पर कुछ लिखना है तो आपको जो है यहाँ पर टाइटल सेक्शन में उसका नाम देना होगा। तो गाइस हर एक का मीनिंग देख लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं हर एक द स्ट्रक्चर ऑफ HTML, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जो है HTML डॉक्यूमेंट लिखने के लिए एक फॉर्मेट को फॉलो करना होगा, यानी एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। तो वही स्ट्रक्चर है यहाँ पर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, जहाँ पर आपने जो है आपको हमेशा जो है डॉक टाइप HTML से स्टार्ट करना होता है। और यहाँ पर आपको जो HTML फिर हेड बॉडी फिर HTML क्लोज। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप जो है बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें लिखते हैं वही चीज़ जो है आउटपुट में आती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं H1 के अंदर प्रोगेट लिखा हुआ है और पैराग्राफ टैग के अंदर जो है लर्न टू कोड लिखा हुआ है। तो यही चीज़ अगर आप ब्राउज़र में डिस्प्ले होगी कुछ इस तरह, जहाँ पर हेडिंग आ गया प्रोगेट और ब्राउजिंग में, और यहाँ पर आपने जो है पैराग्राफ में लिखा हुआ है लर्न टू कोड। ओनली द कंटेंट्स विद इन द बॉडी टैग्स आर डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र। द स्ट्रक्चर ऑफ HTML में सेकेंड चीज़ है स्पेसिफाइंग द HTML वर्जन। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो HTML की कोई भी डॉक्यूमेंट लिखने से पहले आपको जो है दी डॉक टाइप HTML डिक्लेयर करना है। ये इसलिए करना है क्योंकि पहले जो है HTML वर्जन 3 था, अभी जो है लेटेस्ट वर्जन चल रहा है जो कि HTML वर्जन 5। तो सिर्फ डॉक टाइप HTML सिर्फ ब्राउज़र को ये स्पेसिफाई कराता है कि ये जो है HTML वर्जन लेटेस्ट वर्जन है, HTML लेटेस्ट वर्जन 5 का जो है डॉक्यूमेंट है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको जो है HTML की कोई भी डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने से पहले सिर्फ डॉक टाइप HTML डिक्लेयर करना है विद यहाँ पर जो है एक्सक्लेमेटरी साइन से। तो आपको जो है ओपन करना है और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लिखकर डॉक टाइप HTML लिखना है। ये जो है ब्राउज़र को जो है लेटेस्ट वर्जन स्पेसिफाई कर देगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। द स्ट्रक्चर ऑफ HTML में थर्ड चीज़ है हेड टैग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉडी के बिटवीन आप जो भी चीज़ें लिखती है वो चीज़ें जो है ब्राउज़र में आउटपुट आती है। और ये हेड टैग का यूज़ इसलिए होता है कि ये जो है डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स को स्पेसिफाई करता है, जो कि आपको जो है ब्राउज़र में शो नहीं होगा। दिस इज़ वेयर यू स्पेसिफाई द सेटिंग्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स यानी क्या, तो आप जो है हेड सेक्शन के अंदर 3 चीज़ें यूज़ करती है। इसमें से मैंने एक चीज़ आपको जो है पहले ही बता दी जो कि टाइटल है। आप जो भी टाइटल देंगे वो जो है आपको जो है यूआरएल के बाहर ऊपर जो सेक्शन होता है उसमें आपको जो है वो लिख कर आता है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हेड टैग ओपन हो रहा है और हेड टैग यहाँ पर क्लोज़ हो रहा है, यहाँ पर टाइटल ओपन हो रहा है और टाइटल टैग जो है क्लोज़ हो रहा है। लेकिन मेटा जो टैग है, मेटा एक टैग है जहाँ पर जो है मेटा टैग क्लोज़ नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक एम्प्टी एलिमेंट है। अब ये एम्प्टी एलिमेंट क्या है, तो गाइस इसके लिए आपको जो मैं आप ट्यूटोरियल में आगे देखेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी फ़िलहाल इतना याद रखिए कि मेटा टैग आप जो है मेटा डेटा अबाउट डेटा, यानी मेटा जो है जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर्स जो है हमारी जो है अल्फ़ाबेट्स लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो जो है बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो समझ लीजिए कि ये जो आप वेबसाइट पर जो कैरेक्टर लिखेंगे, जो भी नंबर्स लिखेंगे, तो उन नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए और जो है उन कैरेक्टर्स को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो है मेटा कैर सेट UTF-8 या UTF-8 टैग देना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है HTML का पुराना वर्जन जो है वहाँ पर जो है UTF-8 सिर्फ सेलेक्ट होता था। अभी फ़िलहाल जो न्यू वर्जन है HTML5, यहाँ पर आप जो है UTF-8 कैरेक्टर या UTF-16 दोनों UTF-16 भी दे सकते हैं। फ़िलहाल इतना याद रखिए कि आपको जो है हेड के बाद मेटा कैर सेट UTF-8 कंपलसरी देना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं देंगे तो आपकी वेबसाइट का लुक कुछ इस तरह हो जाएगा। मैं अगर आपको बताऊँ नेक्स्ट कैरेक्टर इनकोडिंग क्या है, तो बाय स्पेसिफाइंग द कैरेक्टर इनकोडिंग इन द कैर सेट एट्रीब्यूट्स एज मेटा कैर सेट UTF-8 यू कैन प्रिवेंट द वेबसाइट फ्रॉम गार्बलिंग। UTF-8 इज़ द रिकमेंडेड कैर सेट इनकोडिंग फॉर HTML5। ठीक है, UTF-8 जो है रिकमेंडिंग कैरेक्टर इनकोडिंग है HTML5 वर्जन के लिए, जिससे आप जो है वेबसाइट की गार्बलिंग से इसे जो है हटा सकते हैं। वेबसाइट की गार्बलिंग यानी अगर आप देखिए द पेज कुड लुक लाइक दिस विदाउट द कैरेक्टर इनकोडिंग। यहाँ पर इंग्लिश में लिख के आ रहा है प्रोगेट, यहाँ पर फिर चाइनीज़ लैंग्वेज में लिख के आ रहा है, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड देखिए, और फिर यहाँ पर अब ये किस तरह कैरेक्टर की हेरा फेरी हो गई।
तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर आपको जो है UTF-8 सेलेक्ट करना है, जो कि सेट द कैरेक्टर्स टू UTF-8, ठीक है। अब आपने जो कंटेंट पढ़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन बाय स्पेसिफाइंग द कैरेक्टर इंक्लूडिंग इन द कैर सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। अब कैर सेट एट्रीब्यूट क्यों कहा, यानी कैर सेट एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, यहाँ पर तो टैग की बात हो रही थी, अभी एट्रीब्यूट क्या आया। तो आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एट्रीब्यूट क्या है मैं आपको बताऊंगा बाद में। आप फिलहाल इतना याद रखिए कि मेटा में जो, क्योंकि हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं सिर्फ ऊपर ऊपर से फटाफट, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेटा टैग यूज़ करना है आपको। अब मेटा टैग के अंदर ये जितना कैर सेट दिख रहा है वो एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि एम्प्टी एलिमेंट है, तो इसलिए ये क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो कंटेंट, कुछ चीज़ें जो यहाँ पर आपको जो है कुछ काम नहीं करती, ठीक है, उसे हम जो कुछ चीज़ें जो आपको वेस्ट अगर रहे, वेस्ट नहीं बोलेंगे, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर वो कुछ नहीं करती, इसलिए वहाँ पर वो क्लोज नहीं होती हैं। जैसे कि अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हैं और उस सेंटेंस को अगर आपको ब्रेक देना है, यानी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, तो आपको जो है ब्रेक टैग यूज़ करना होगा। और ब्रेक टैग में भी यहाँ पर आपको जो है ब्रेक टैग ओपन तो होता है, लेकिन जो है क्लोज नहीं होता है। तो इसी तरह से अगर मैं आपको नेक्स्ट लेके चलता हूँ, जो कि है टाइटल, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आपने मेटा कैर सेट UTF-8 दे दिया, उसके बाद आपने जो है टाइटल लिखा, टाइटल के अंदर आपने जो है प्रोगेट लिखा, स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर मैं आपको इसका आउटपुट बताऊँ तो टेक्स्ट विद इन द टैग डिस्प्ले द टैब ब्राउज़र, तो यहाँ पर जो है आपके ब्राउज़र पर ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो गाइस ये था हेड, आपको मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने आपको जो है बॉडी भी बता दिया कि बॉडी के बाद आपको जो चीज़ लिखते हैं वो जो है आपको जो है ब्राउज़र पर डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद जो है हमने HTML इस तरह से आपको जो है लास्ट में एंड में आपको जो है HTML क्लोज कर देना है। तो गाइस ये था आज का कंटेंट।